अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो नूर सुरंगी हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक है ना वो CIS है, सीसा है, MCT है, MCAC, बड़े डिफरेंट इनकी प्रोफाइल पे लेते हैं, तो हमने इनको सिलेक्ट किया। आज हम ये जानना चाहते हैं टर्म्स क्या हैं, और ये मुझे बहुत आइडिया है कि बहुत पुरानी टर्म्स होती थी जिस वक्त AI का दौर नहीं था। तो क्या डज इट वैलिड, और क्या इसको आज सीख के भी हम पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं। इस वक्त करंटली US में है, मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, और बड़े डिफरेंट किस्म की इनसे बुक्स के बड़े रीडिंग के बंदे हैं, मतलब शौक के बड़े पढ़ते हैं बुक्स वगैरह। तो हम इनसे कुछ बुक्स भी पूछेंगे कौन सी अच्छी बुक्स हैं। हम ये भी इनसे पूछेंगे कि भाई कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम आज सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बड़ा उसमें आपका डिफरेंट किस्म के वो जो CIA MIT डिफरेंट, बिकॉज मेरा रिलेटेड नहीं है तो मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत ना कर दूँ। तो वो था काफ़ी डिफरेंट आपका था, तो मैंने आइडिया कि यार हमारे पास जो पॉडकास्ट में चीज़ चलती है वो स्किल बेस्ड पॉडकास्ट चलती है। हम कुछ ना कुछ नया अपने एंटरप्रेन्योर को बताते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे आपकी जर्नी, एंड देन वी विल डाइव इन जो आपने अपने लिंक्डइन पे इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं। जनाब जनाब। तो मेरी जो बिगिनिंग थी दैट वाज प्रीटी हम्बल। और समझे, मैं एक मजे की चीज कि मैं एक बैंक के अंदर एक सेशन ले हम्म। रहा था। बड़ा पाकिस्तान का नामवर बैंक है वो, और तकरीबन उनके 80 लीडरशिप के लोग बैठे हुए थे। तो हम्म। उनकी HR की खातून मेरे पास आई, वो कहती है कि आप बताइए क्या इंट्रोडक्शन गिनवा रहे हैं आप। तो मैंने बोला कि भाई देखे, मैं हूँ मैट्रिक में बार बार फेल, ठीक है ना। हम्म। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, और दिस इज माय इंट्रोडक्शन। सोना, नहीं 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 नहीं, भाई ये मत बताइएगा। मैंने बोला कि भाई आप जहाँ हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, आपने कहाँ से शुरू किया वो, मतलब दैट एक्चुअली शोज के कहाँ से। तो बेसिकली मैं आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माय अर्ली एजेस, बट काम का मुझे शुरू से ही शौक था। 88 से समझे मैं काम कर रहा हूँ डिफरेंट तरीके के। उस वक्त 88 के अंदर मैंने लाइब्रेरी जो होती है वो स्टार्ट की थी। उस वक्त इश्तियाक अहमद और वो इमरान सीरीज और वो सब चीजें आती थी, तो रीडिंग का शौक मुझे वहीं से है। तकरीबन समझ लें कि ग्रेजुएशन तक मैंने काफी एज अ स्टूडेंट काफी टफ मेरे लिए रहा। पढ़ाई कभी भी मेरी अच्छी नहीं थी, बट उसके बाद कुछ एक टर्न अराउंड आया कि उस वक्त हमारे जमाने के अंदर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में इतना पुराना हुआ वैसा, ठीक है ना। तो नहीं। उसके बड़े कोर्सेज किए और फिर कंप्यूटर सीखा। तो कंप्यूटर somehow मुझे क्लिक कर गया, और फ्रॉम देयर लाइक आई स्टार्टेड अ फ्यू बिजनेस। कुछ मैंने सेल भी कर दिए, कुछ अभी मैं ओन करता हूँ। तो ये एक छोटी सी मेरी कहानी। नहीं माशाल्लाह से। लेकिन ये जो कीवर्ड जो भी मैं देखा था मुझे याद नहीं है, मैं मेरे पास लिखे हुए भी हैं कुछ कीवर्ड्स, अगर मैं देखूं। जैसे ये तो बहुत पुराने हैं, MCT जी जी। MSCS, ये क्या जी। आज भी वैलिड हैं ये सारे के सारे? तो बेसिकली देखिए, उसमें सबसे पहली चीज तो एक है उसमें डिग्री, दैट इज कॉल्ड MCT। वो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर ये होता है कि आपको ट्रेनिंग की स्किल्स भी दिखानी होती है, और इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो दैट वाज वन स्किल। इसके अलावा MCT ऐसे वो माइक्रोसॉफ्ट की, वो आई एग्री कि पुरानी है। लेकिन जैसे इसमें सीसा है। सीसा इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। और ये हम्म। बेसिकली ये मैंने लिया था 2008 के अंदर। लेकिन उसमें हर साल आपको कुछ CPRs होते हैं, जो कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन के आवर्स होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। 3 साल में 120 घंटे आपको प्रोफेशन को देने होते हैं, तो वो अभी तक वैलिड है। तो अगर हमारी हमारी जो आज की जनरेशन है, बहुत सारे आजकल जो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, वो क्या इस कोर्स को करके अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है ऐसा? आप तो, आपकी तो बात सेटिंग। जी सर, सॉरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप तो वहाँ सेटल हैं, लेकिन क्या आज के दो दौर। देखिए, स्किल, मैं ये समझता हूँ, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा जो है ना स्किल को कोरिलेट अर्निंग से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इस वक्त भी लाइक मेरी एक कंपनी है जिसमें हम लोग डेटा के भी कोर्सेज करवाते हैं, और तकरीबन उस कंपनी को हमने इस रबीउल अव्वल से, पिछला वाला जो रबीउल अव्वल था, उसमें तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ। और तकरीबन कम से कम 5 साढ़े 5 हजार स्टूडेंट्स हमारे से गुजरे।
लेकिन अगर आप स्किल को बहुत ज्यादा अर्निंग से कनेक्ट करेंगे ना, तो आई थिंक कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्किल अपनी पूरी रखें, और जो होता है ना कि भाई अगर किस्मत आपको दरवाजा खटखटाए तो उसको मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, मुंह आप पहले से धो के रखें, किस्मत वही लाजिम से दरवाजा आपका खटखटाएगी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। तो इन डिग्रीज के अंदर सीसा बड़ी वैलिड डिग्री है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। एमसीटी से वो लोग करेंगे जो ट्रेनिंग से रिलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और आजकल आपको पता है कि एक हर चीज के आगे आप एआई लगा दो तो बिकता है, लेकिन वो फोकस जो करता है, हाँ वो नहीं बहुत है। अच्छा। तो एआई पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम करना चाहिए। और मुझे मेरा यही क्वेश्चन था, क्या एआई आने के बाद भी सारी चीज़ें वैलिड हैं? दैट्स द रीज़न दैट आई जस्ट कनेक्टेड विद यू कि अब एआई आ गई है तो वो बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहा है। आई रिसेंटली डिड द पॉडकास्ट, वो कहने लगा था कि पहले तो होता था 6 महीने का कोई ऐप बनाने का टाइम ले लें तो मसला नहीं होता था। अब तो यूज़र भी कहता है बस हमें 1 हफ्ते में चाहिए, क्योंकि उसको पता है। तो ये उससे कोरिलेट करता है आज भी, बिल्कुल या कोरिलेट बस? करता है, मैं आपको बता देखिए, सबसे पहली तो चीजें ये है कि आपको अडॉप्ट तो करना ही है, ठीक है ना। अगर मेरे साथ वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा आगे भी है, हुँ, और मेरे साथ में ये पीछे भी रह गए कुछ लोग। लेकिन जो आगे हैं उन्होंने क्या किया कि एक बेसिक स्किल ली, उसके बाद वो उसको अपग्रेड करते रहे और अपने आप को अपडेट करते रहे। कुछ लोग हुँ, ऐसे हुँ, हैं कि, और सबके अपने अपडेट करने के तरीके होते हैं। कुछ खुद पढ़ते हैं, मैं अपने आप को अपडेट इस तरह से रखता हूँ कि मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो हुँ, अगर मेरे सैटरडे संडे के जो शेड्यूल्स है, तो वहाँ जो पाकिस्तान में 2:30 बज रहे होते हैं, यहाँ पर वैसे 4:30, लेकिन आजकल क्योंकि डे लाइट सेविंग है 3:30 बजे। तो मैं अपना डे यहाँ पर 3:30 बजे स्टार्ट करता हूँ सुबह, दैट इज रात, हुँ। व्हाटएवर यू से, राइट। अभी और भी शायद यही टाइम हो रहा है, दोपहर के हमारे 2 बज रहे हैं और आपके अभी वहाँ 3 3। बज रहे सुबह, बस रात के 3 बज रहे, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब मैं 6 घंटे तक पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ाता मैं इसलिए हूँ कि मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है उसके लिए, राइट। तो आपको अपग्रेड करना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है। और देखिए एआई, मैं एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक पढ़ रहा था, आपने भी शायद पढ़ी होगी, उसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। जी, 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 जी। वो आपने रिसेंटली मेरे आपके लिंक्डइन पे डाला है। वो ना जी जी 3 साल पहले, 3-4 साल, बहुत पुरानी बुक है। आई थिंक मैंने जी। काफ़ी पुरानी पहले पढ़ी है। तो मैं 48। फ्लाई कर रहा था, तो मैं नॉर्मली फ्लाई जब करता हूँ तो मैं दो ही काम करता हूँ, या तो सोता हूँ या तो किताब पढ़ता हूँ। तो मैंने हुँ, ये अपने किताब से निकाली और अभी पढ़ा था, तो उसके अंदर भी वही वाली बात थी कि भाई काम दूसरों से करवाओ और उसका क्रेडिट खुद ले लो। एक लॉ है उसका, लॉ नंबर 7। तो एआई के वैसे मैं केस में ये भूल है भी कि गया हूँ। मैंने तकरीबन कोई पा 48 लॉ की, फिर उसके मैंने पढ़ी थी, तो मैंने तकरीबन कोई कोविड से पहले पढ़ी है। तो आपको शुरू से बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अ, भूल भी गई। तो ये 48 लॉज ऑफ पावर बेसिकली एक डिसेप्टिव हाँ, बुक है। डिसेप्टिव से मुराद ये है कि वो लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया है कि भाई तुम जो है ना ऐसे गलत तरीके बता रहे हो उसके अंदर। बुक वाज, राइट, आप किस तरह से रीड करते हो उससे लेते क्या हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो बहरहाल उसके अंदर बहुत सारे लॉज है। सिर्फ लॉ 7 ये है कि आप काम करवाओ दूसरों से, क्रेडिट खुद ले लो, ठीक है। ये राइट, राइट। लॉ 7 है। तो एआई भी बिल्कुल उसी तरह से है कि भाई आप काम करवाओ एआई से, क्योंकि आप को हाँ, क्रिएट कर रहे हो, राइट। और क्रेडिट लो या एटलीस्ट एडवांटेज लो या वट एवर यू से। तो मतलब जैसे आज की तारीख में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। पहले हमारे पास अपना एक लीगल का बंदा होता, मतलब यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव है, 200-250 डॉलर पर घंटा वो लोग लेते हैं, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए एक घंटे के। पाकिस्तानी यहाँ पर लोग लॉयर्स ले रहे होते हैं टू एग्रीमेंट रिव्यू। आज की तारीख में हम 0 एग्रीमेंट रिव्यू भेजते हैं, क्योंकि एआई वो हुँ, सारा काम कर रहा है, राइट। तो अब देखिए, लॉयर ने भी आगे बढ़ना है, हमने भी आगे बढ़ना है। अब या तो फिर हम उसी चक्कर के अंदर फंसे रहे, उसको $250 दे, अपने क्लाइंट से भी वो पैसे पकड़े, या हम एआई को यूज करके $20 की सब्सक्रिप्शन में वो काम करवा लें। और तो एआई तो मैंडेटरी है, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि वो एंड ऑल बी ऑल है, लेकिन इट इज अ मस्ट, यू मस्ट नो दैट, या। अभी अभी जैसे अगर मैं आइडिया भी, तो वो तो अभी आपको सजेशंस भी दे देता है। ऐसा नहीं कि आप, अगर मुझे, अगर जी आपकी जो टर्म्स उसमें लिखी थी सीसा, तो अगर मुझे नहीं पता तो मैंने देखा कि अगर मैं उससे भी पूछना चाहूँ तो मैं पूछ सकता हूँ। तो वो मुझे बहुत ही तरीके से बताएगा, और फिर वो बताएगा कि पाकिस्तान और कराची के हिसाब से भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो वो बताएगा कि इसकी जॉब्स यहाँ मिलेंगी या नहीं, या हम इसकी सर्विसेज़, अगर एज़ एंटरप्रेन्योर बात करें तो क्या हम इसकी सर्विसेज़ बेच सकते हैं? तो वो तो
बहुत ही आउटस्टैंडिंग, कभी कभार वो आउट ऑफ द बॉक्स ही मुझे ऐसा लगता है जाके बात कर देता है कि आदमी थोड़ी देर तक तो सोचता रहता है ये हुआ क्या। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, आप बेसिकली क्या एजुकेट कर रहे हैं वहाँ पे, लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, हम लोगों के जो है डाटा से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज है। अच्छा, जो यहाँ पर मेरी कंपनी है यूएस में, दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। हम लोग जो सही है। यहाँ के मोर्गेज बैंक्स होते हैं उनके लिए हम एक चीज होती है ऑटोमेशन, दूसरी चीज होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी ऑटोमेशन का एक नाम है। तो होता ये है कि बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको मैनुअली बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट दिया, अब बंदा पढ़ के फैसला करेगा इसको मुझे लोन देना है नहीं देना। तो वो सही है। प्रोसेस हम सारा ऑटोमेट करते हैं। तो ये तो हमारी सॉफ्टवेयर की साइड है यहाँ पर। इसके अलावा पाकिस्तान में मेरी एचआर की भी एक कंपनी है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग की कंपनी है उसमें हम ज्यादातर सारा डेटा से रिलेटेड पढ़ाते हैं चीजें, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस अगर आपको पता हो, तो जो हमारा पिछला कोर्स था उसके अंदर एक्सेल, पावर बीआई, टैबलो, पाइथन, सीक्वल, अपवर्क और इसके अलावा आर लैंग्वेज, क्लाउड, ये कुछ 7 कोर्सेज है जो हमारा अभी हमने लेटेस्ट डेटा एनालिटिक्स विद एआई अनाउंस किया है। तो उसके अंदर ये 7 कोर्सेज तो है ही। इसके अलावा किस तरह से जनरेटिव एआई को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इन डेटा एनालिसिस, तो वो उस कोर्स में आता ये सारे यूएस के लिए या पाकिस्तानी लोगों के लिए भी है अवेलेबल? है। ये सारा मैं जो आपसे जिक्र कर रहा हूँ ये पाकिस्तानीज के लिए है। तो ये सारा हम लोग जो है पाकिस्तान की ऑडियंस, तो तकरीबन आप किसी भी बैंक का नाम ले, बड़ी कंपनी का नाम ले, उनके किसी न किसी बंदे ने हमसे लाजिम पढ़ा होगा सिर्फ 2 साल की जर्नी के अंदर। सही है। तो अगर अगर हमारा आम जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर है हमारे पास, जो स्किल अभी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या इसको भी, उनके लिए भी वैलिड है अभी आज के दौर में? देखिए, डाटा तो ऐसा है कि हर प्रोफेशन की तरह जरूरी होता है। लाइक हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे जो इंटरनल ऑडिट के हेड है। तो अगर आप बैंक के ऑडिट के हेड हो तो भी आपको डाटा तो आना चाहिए, क्योंकि आप डाटा के बगैर तो एक्सप्लोर चीजों को कर ही नहीं सकते। और आजकल डाटा इतना ज्यादा है अवेलेबल कि अगर आपको कस्टमर एक्सपीरियंस में हो तो भी डाटा चाहिए, अगर आप ऑडिट में हो तो भी डाटा चाहिए, कंप्लायंस में हो तो भी डाटा चाहिए, ऑपरेशंस में हो तो भी डाटा चाहिए। तो डाटा के बगैर तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रिटी रेलेवेंट है। मैं जस्ट एक टैग लगा दूं क्या, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये तो जैसे क्वेश्चंस के अंदर आप क्योंकि पूछ रहे तो हाँ। बता रहा हूँ। तो जस्ट और फॉर सर मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, मैंने कहा वैसे मुझे नहीं दिखे आप कभी पाकिस्तान में, तो मैंने कहा ये कोर्स किस चीज़ के चल रहे हैं, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एंटरप्रेन्योर के साथ होता है कि हम उनको कैसे साथ लेके चल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को कैसे साथ लेके चल सकते हैं। मेरा अपना भी एक क्लब है एंटरप्रेन्योर का, तो मैंने कहा चलें सवाल करेंगे किस तरह की ट्रेनिंग है, अगर उन लोगों को बेनिफिट्स हो सकता है तो। था बिल्कुल हमारी पॉडकास्ट डिफरेंट एरिया में, थोड़ा थोड़ा सा मैंने कहा चलें भले फ्री में आपकी मार्केटिंग कर देते, मसला नहीं जरूर। है, वैल्यूबल है तो सबको फायदा होना चाहिए ना। तो अभी इसमें मुझे ये था कि जो क्वेश्चंस ये था कि हम ये दूसरों से जो सीखते हैं, जो मेरे होता है कि हम कहते हैं सामने वाले से उसका फेलियर पूछें। तो ज़िंदगी में कोई ऐसा फेलियर आपके पास रहा है जो आप लोगों को बताना चाहते हो? आई थिंक जहाँ आप बोलते हैं मैं भूल गया, बस अब छोड़ दो, जो होना था वो हो गया। नहीं, मतलब मैं वैसे किसी भी चीज को फेलियर वो होता है ना कि यू आइदर यू विन और यू लर्न वाली चीज हुँ, होती है कि आप आगे बढ़ते हो। मतलब मैं अल्लाह के हुक्म से कि जो भी इवन कोई चैलेंजेस आए भी है तो हमेशा हुँ। अपग्रेड ही बंदा होता है उससे, जो मेरा अपना मानना है। उस वक्त तो आपको टेम्पररी ये लगता है कि यार क्या हो गया दोस्त मेरे साथ, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको फायदा ही देता है। फेलियर हुँ, में मतलब मैं अगर अगर आपको एक चीज होती है जो आपकी एथिकल और मोरल बाउंड्रीज है, अपार्ट फ्रॉम हुँ, ऑल द रिलीजियस थिंग एंड, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस के लिए, मतलब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो इन बाउंड्री से बाहर है तो अल्टीमेटली वो नुकसान ही करता है। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। कोई पर्टिकुलर केस नहीं मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप अपनी एथिक्स की बाउंड्री में रहते हो तो मैं समझता हूँ कि फेलियर के चांसेस कम होते हैं। क्या नहीं। अभी आज के दौर में, एआई के दौर में, अभी यहाँ पे बड़ी डिबेट रहती है, स्किल्ड है, डिग्री है, अब तो मैं कहता हूँ एआई भी है।
और एक लीडरशिप मैनेजमेंट का भी, पीपल का भी बड़ा मसला है, पीपल मैनेजमेंट का भी है। तो इसमें हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या लर्निंग करनी चाहिए इफ़ यू वांटेड टू ग्रो विद अपने बिजनेस को, अगर वो ग्रो करना चाहते हैं? अच्छा देखिए, थोड़ा सा काफी ज्यादा अगर आप पिछले 10 साल के अंदर देखेंगे, मैंने आज से कोई 2008 के अंदर आई थिंक एक कंपनी स्टार्ट की थी। उस वक्त जो कल्चर था ऑर्गेनाइजेशन का, अभी काफी फर्क हो गया। ये टिकटॉक का जो दौर आया है और इंस्टाग्राम की बात, उस वक्त जैसे, और मतलब मैं तो उसको दिल से भी समझता था कि मैं बोलता था भाई हम एक फैमिली है। तो और फिर हम साथ बैठते भी थे, खाने भी खाते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, दोस्तियां भी होती थी। तो वो फर्म मैंने एक बंदे से स्टार्ट की थी और 250 लोग डेवलपर्स थे हमारे पास। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ओवर द इयर्स ये एक चीज थोड़ी सी चेंज हो गई। अब वो अ, मतलब अगर एज एन एंटरप्रेन्योर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये देखना है कि आपकी टीम कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि भाई आप साथ बैठ के या समझ के। और दूसरा, अगर लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि अगर आपका विजन क्लियर है और कोई आपके विजन के साथ एसोसिएट होता है, इवन आप स्मॉलर भी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है और जो इंटेंसिटी टुवर्ड्स विजन है, तो बहुत सारे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ भी सकते हैं। पैसा अल्टीमेटली सारी चीजें नहीं होती। तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं आपका विजन देख के, आपकी इंटेंसिटी ऑफ योर विजन देख के। तो एंटरप्रेन्योर से मैं यही कहूंगा जी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी वही चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में, कि जो एम्प्लॉई है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए, शायद आपने वो वर्ड नहीं यूज़ किया कि अब आप वो लॉन्ग टर्म पे एम्प्लॉई नहीं है। मुझे आपने वो बीच में कर दी, लेकिन बोलना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है आपने बात घुमा दी। अच्छा पहले तो मैं अगर 10-10 साल से लोग आपके साथ हैं, अब तो वो बड़ी फास्ट है, साल 6 महीने में स्विचिंग है। इत्तेफाक ऐसा है, अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 11 साल से भी साथ हैं। मेरा जो एवरेज रिटेंशन है वो 5 साल का रिटेंशन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो पिछला रिटेंशन का फॉर्मूला था ना, वो बदल चुका है। अब एम्प्लॉय की सक्सेस इज द रिटेंशन फॉर्मूला। अगर मैं किसी आज के फास्ट पेस दौर के अंदर, पहले अगर मुझे अपनी डेजिग्नेशन की सैलरी पता करनी होती थी, तो मुझे बड़े जतन करने पड़ते थे। आज मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा पाकिस्तान में इस पोजीशन की सैलरी बताओ, एवरेज क्या है, क्या मैं ये ले रहा हूँ, कम है या ज्यादा है। तो मतलब चीजें और इन्फॉर्मेशन के एक्सेस इतना ज्यादा है, तो आपको सक्सेस देनी है अपने टीम को। और अगर आप सक्सेस नहीं दोगे तो रिटेंशन का प्रॉब्लम तो आएगा। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो ये जो अभी जल्दी-जल्दी में इस वजह से हैं लोगों को, कि उनको ये लगता है कि हर चीज़ जल्दी होती है। वो हमें देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप अमेरिका में, और हमने एक 20 साल 25 साल एक चीज़ में लगा दिए हैं। मतलब जितनी उनकी उम्र होती है, इतना हमारा तजुर्बा होता है। ये डायलॉग सही लगेगा शायद, आई थिंक। और उनको लगता है कि शायद हम फ़ौरन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, और दूसरा उनके पास जो इन्फॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी दिख जाती है। हमें एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता था, किसी चीज़ को इन्वेस्ट करने के अंदर, उसको देखने के अंदर। और थर्ड जो एक होता है कि अब चीज़ें भी बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही है। जैसे अगर आज उसने फेसबुक मार्केटिंग सीख भी लिया, अगर उसको साथ में एआई नहीं आता, तो भी पीछे रह जाएगा। ये भी एक मसला है। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे 1-2 एचआर्स के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किए और डिस्कशन किए, तो कह रहे हैं कि बस अब 1 साल रुक जाए ना, तो अब बस नहीं होता। और अब आपको क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि क्या शायद हमें पॉलिसी डिज़ाइन इस तरह से कर लेनी चाहिए कि वो किसी भी वक़्त जा सकता है? और हमारे यहाँ तो वैसे भी लॉ का बड़ा मसला है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। शायद हमें अपनी पॉलिसीज़ भी रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। अगेन मतलब आई वुड एक्चुअली दो तीन जो बातें आपने बड़ी खूबसूरत बताई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अ, जैसे अभी भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमने सारी सक्सेस की बात की, फेलियर आपने पूछा मुझे याद ही नहीं था, राइट? तो अगर आप जितना कंटेंट देखेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, वो फलाने ने 500 मिलियन कैसे कमाए, उसको हिट ज्यादा मिलेगी। फलाने का, और वो भी अगर फेलियर भी होगा, वो 500 मिलियन वाले का फेलियर होगा तो लोग देखेंगे। एक गरीब आदमी गरीब ही रह गया, वो पॉडकास्ट कोई नहीं देखेगा, सही है ना? तो बॉटम लाइन ये है कि सक्सेस दिखती है बहुत इजी है, वो ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है, एग्री। कभी कभी नहीं भी लगता, डिपेंडिंग अपॉन योर थिंग। और अब मुझे, अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस या जिस लोगों से आपने बात की है, मैं अगेन वही कहूंगा कि अगर आप एम्प्लॉय, मतलब जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनके कॉन्टेक्ट से देखकर अगर आप चीजों को चलाएंगे, और अगर कंपनी का विजन उनको क्लियर होगा, तो मैं समझता हूँ रिटेंशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं है, अल्लाह का शुक्र।
हम पाकिस्तान में, अमेरिका में, व्हाट एग्जैक्टली आप 3 से 5 साल में क्या चेंज देख रहे हैं? बिकॉज वो हमसे ज़्यादा, उनके पास इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास तो आने में, थोड़ा अडॉप्ट करने में, आईफोन तो आ जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने में टाइम लेती है। तो व्हाट एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि हमें 3 से 4 5 साल में क्या चेंज और मजीद आने वाला है बहुत तेज़ी से? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की जॉब्स है ना, वो तो सूनर और लेटर जाएंगी। ठीक है ना? तो अगर आपने अडॉप्ट प्रॉपर्ली नहीं किया चीजों को, तो यू आर काइंड ऑफ डन। वजह उसकी ये है कि बहुत तेज, जैसे मैं आपको कोडिंग की मिसाल दूं, क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी है, तो जूनियर लेवल जिनके स्किल भी पूरा नहीं है, अगर मैं अपने साथ एक इंटर्न, पहले क्या होता था, इंटर्न रख के छोटे काम करवा लेता था। अब मेरे हम्म। पास कर्सर एआई है, ठीक है, $20 की उसकी सब्सक्रिप्शन है। वो एक छोटे बच्चे से 1000 गुना ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, राइट? तो जैसे जूनियर लेवल का डेवलपर पूरा चला गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे और प्रोफेशंस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रॉपर अपनी स्किल नहीं बनाई, तो आपको चैलेंज उसके अंदर आएगा। और जो लीडरशिप से यहाँ भी बात हो रही, तो ज्यादा वो प्रोफेशंस जिसमें ह्यूमन एलिमेंट ज्यादा है, उस पे मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए, और तो ज्यादा बेहतर है। तीसरी बात यह है कि एंटरप्रेन्योर्स, खास तौर पर जो लोग रैपर्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं ना, जो मतलब चैट जीपीटी के टॉप पे मैंने कोई चीज बना ली, तो वो एक फॉर्मूला टू फेलियर है। ठीक है, देयर आर so many companies who actually create some kind of wrapper on top of chat। वो इतना ज्यादा कामयाब इसलिए नहीं होगा कि वो अल्टीमेटली वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो खुद ही उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो मतलब यू हैव टू हैव समथिंग यूनिक, समथिंग इम्पोर्टेंट, जिस पे आप जो है बेस कर सके। तो टेक्नोलॉजी की के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर लेवल जॉब्स के लिए खतरा है, एज फार एज अगर आप अपने आप को इक्विप ना करें तो। हमारे एंटरप्रेन्योर को क्या सजेस्ट करेंगे कि आज के दिन में ये चीज़ तो लर्न करनी चाहिए? क्योंकि हम अभी तक समझते हैं कि चैट जीटीपी इज़ द एआई। तो व्हाट एग्जैक्टली क्या हमें आज के दौर में क्या स्टडी करना चाहिए? हर स्टूडेंट को स्टडी करना चाहिए, हर एंटरप्रेन्योर को स्टडी करना चाहिए? दुनिया के अंदर हर बंदे को सेल्स को स्टडी करना चाहिए। ठीक है ना? सारा साइकिल जो है घूमता सेल्स से ही है। ठीक है ना? तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय बनना चाह रहे हो, जो भी बनना चाह रहे हो, तो सेल्स एक ऐसी स्किल है वाहिद, जो हर एक को चाहिए। ठीक है ना? तो एज एन एम्प्लॉय भी मुझे अपना रेज्यूमे किस तरह से डिजाइन करना है, मुझे अपनी सर्विसेज किस तरह से सेल करनी है, मुझे अपनी सैलरी को किस तरह से निगोशिएट करना है, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। सेम ही प्रोडक्ट, एक आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक शारा फैसल में पेट्रोल पंप है, पीएसओ का, उस पर आप जाएंगे, उस पर लिखा हुआ 12,000 में वेबसाइट बनाए और होस्टिंग के साथ। ठीक है, वही सही। वेबसाइट लोग 30 लाख रुपए की भी पाकिस्तान के अंदर भी बेचते हैं। ठीक है, तो मतलब सेल्स इज द थिंग, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, राइट? तो मैं समझता हूँ एआई के अपार्ट, एआई तो चलो ठीक है, सबको पता होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ हर एक को सेल्स जरूर आनी चाहिए। और मैंने देखा आपका बुक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, बड़े बहुत जी। कम आज नहीं मिलते हैं जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वरना तो लोगों ने छूट दिया हमारे यहाँ। तो कौन सी ऐसी बुक्स रिकमेंड करेंगे कि हम हर एक को बंदा चाहिए, पढ़नी चाहिए? कोई अच्छा, तीन मैं पांच रिकमेंडेशन कोई आपके दिमाग में हो? देखिए, मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की ना, वो एक बहुत अच्छे राइटर थे जिसका नाम है, आपने भी पढ़ी हुई, स्टीफन कोवी। स्टीफन उनकी कोवी। बहुत मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव। तो उसका उसके एक बाद रूल तो मुझे उन्होंने बहुत पसंद है। मैं बोलता हूँ जो भी समझ लें, ये भी मैं अपनी शारपंदा शो ही कर रहा हूँ कि आपसे मैं इन्फॉर्मेशन के अपने आप को जी जी, प्रयास करके, ये शारपंदा शो ही है ना कि ऐसे आपकी ही। इन्फॉर्मेशन। तो मैं मुझे वो बहुत ही उसका अमेज लगता है टूल, क्या इतना टाइम आप चीज में क्या किसी से पूछना है अपने टूल को, वो मुझे बहुत पसंद है उसका। वो मुझे बल्कि शायद डेली अपने दिमाग में करता हूँ कि यार अपने टूल को फास्ट करें, ऐसे अपने ही। आप तेज करें, इंस्टेड कि आप वही छुरी से काटने में लगे हुए हैं। तो तो वो शार्पन, प्रॉपर। वो ठीक है, आप कंटिन्यू करें, एक वो बुक तो बहुत ही अमेज है। और उसके अंदर जैसे अगर आप 4 क्वाड्रेंट को भी देखोगे, जो उसका जो लॉ लॉ है, इसके अलावा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सारे के सारे उसके लॉज बड़े अमेजिंग बिगिन है। एंड इन द माइंड, मैं बोलता हूँ कितना पैसा चलेगा ये कारोबार शुरू करो, वो मैं बोलता है यार इतना पैसा लगेगा करो, वो बहुत अमेज बुक उसने लिखी है, वो बहुत ही बहुत अमेज है। अमेजिंग बुक है, आई एग्री। वो तो मैं बहुत कल भी मैं कोई काम कर रहा था ऑफिस में, यार इतने पैसे, मैंने कहा टोटल कितने जाएंगे, कितने इतने जाएंगे, मैंने कहा बस एंड को दिमाग में रखो कर लो। तो बिगिन एंड इन माइंड, वो मुझे एक्टिव और प्रोएक्टिव वाला भी उनका कॉन्सेप्ट था, वो भी बड़ा अच्छा था, रिएक्टिव बहुत से बहुत से बहुत से। पहले से।
तो वो तो अमेजिंग। इसके अलावा कुछ और बताएं, आई थिंक। तो स्टीफन कोवी की जितनी भी किताबें हैं, लाइक एट्थ हैबिट भी बहुत अच्छी किताब है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट की किताब थी, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो इसके अलावा रिसेंट पास्ट के अंदर मैंने एक किताब पढ़ी और जिससे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। लोग उसको कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, ठीक है ना। हम्म। लेकिन अगर आप, अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप किसी भी चीज को पढ़ते किस तरह से, उससे क्या चीज पिक करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो उसका नाम है 4 आवर वर्क वीक, टिम फेरिस की वो किताब है। ऑल्दो वो हम्म। पुरानी किताब है, लेकिन इट इज एन अमेजिंग बुक, ठीक है ना। जो बेसिकली आपका जो नजरिया है वो चेंज कर देगा टुवर्ड्स द वर्ल्ड, के किस तरह से आप उसको देखते हो, तो काम करने का नजरिया है। आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड, ठीक है, ऑल्दो कुछ लोग उसको कंट्रोवर्शियल कहते हैं। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है सेपियंस, ठीक है। युval नोah हरारी की वो किताब है। ऑल्दो अगेन उसको भी, वो भी हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन उसने हिस्टोरिक, उसमें मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा, एंड आई एम नॉट वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड कि भाई कितना फैक्चुअली करेक्ट है नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो पूरा उसने एक पूरी टाइमलाइन को, एक बहुत छोटी सी किताब है उसके अंदर जिस तरह से उसने उसको स्क्वीज करके दे दिया है। तो आई हैव लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दैट बुक। एक और किताब, एक राइटर है जिसका नाम है ग्रेट कार्डोन, उनकी एक किताब है 10x रूल्स। वो अमेजिंग किताब है। मतलब देखे, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो 6 घंटे काम करता है, और दूसरा बंदा जो है ना वो भले लेस इंटेलिजेंट है, लेकिन वो 12 घंटे काम करता है, ठीक है। तो 12 घंटे वाला विन कर जाएगा, ठीक है ना। मैं अक्सर जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ कि भाई सीवी कितने डाले, वो कहते हैं 10। मैं बोलता हूँ पक्की बात है 10 डाले? नहीं, 10 के करीब डाले होंगे। मैंने बोला कि तुम सीवी सिर्फ 10 डाल रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें कोई कॉल आ जाए। तो 10x रूल में वो ये बताता है कि तुमने 10 डाल लेना, तुम उसको 10x करो, 100 डालो। अगर तुम्हें लगता है 100 में जवाब आएगा तो तुम 1000 डालो। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक। ऑल्दो जो बड़े इंटेलेक्चुअल तबका है उसको, ये सारी किताबें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी जो है एक कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट वाली किताब है। इंटेलेक्चुअल तबका शायद हो सकता है इससे डिनाई करे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सारी चीजें काम करती नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अमेज है जो 10x वाला ही, शायद ये तो मैं सारी मैंने पढ़ी है, इसको भी वो पढ़ी है। मुझे 10x अच्छी लगी जिसका आपने कॉमेंट में भी पूछने वाला था कि आप इसकी समरी दें। तो और डेफिनेटली यही है, जैसे मैं हम वैसे अपना एक्सपीरियंस में हम भी कई जगह पे मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ तो हमने कई को भेजूंगा, उसमें से कुछ कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ है। कनेक्ट नहीं ऐसा होते। बोलते हैं ऐसा यार चलो ठीक है। आपसे बात चल रही थी, मैं लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अच्छा आपने बुक कराया तो वहाँ डिफरेंट, अब हमने क्योंकि बल्क भेजे तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। तो अब अगर हम एक, मैं मतलब रियल सिनेरियो आपको मैं बता रहा हूँ, आपने भी बोला यार ये जरूर कंफ्यूज होता है। तो प्रॉब्लम है कि मैंने एक ही को भेजा और मैं जरूर 2 दिन का इंतजार कर रहा हूँ, तो हमने क्या करते हैं, हम बल्क में भेज देते हैं। हाँ पर ऐसे डेटा, अब 100 200, और उस वक्त मैंने आई थिंक कोई 750 लोगों को भेजा था जरूर जिस वक्त जरूर आपसे कम्युनिकेशन है। तो बहुत ही मुश्किल हो गया फाइंड आउट करना। एक तो आपने ना नाम के साथ करा था नूरुद्दीन, उसमें लिख दिया था शायद एक साथ मिला के, और यहाँ जी नूर आ रहा था। खैर, जरूर अच्छा क्यों ऐसा भी होता है कि लास्ट नेम की वजह से डिफरेंट भी हो सकता है। तो आई इसलिए मैंने एग्री। आपको प्रोफाइल देख के भेजा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस लोग के साथ शेयर करता हूँ। यार देखिए एक ही दफा में नहीं होता। ऐसे ही। आप आपने 10 सीवी बाजी, या अगर आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बोला कि यार मैं फेल हो गया, ये कोई जरूर फेलियर नहीं है, दिस इज द लर्निंग क्या और कुछ। तो 10 ट्राई करें, 15 ट्राई करें। एक एम्प्लॉय हायर कर लिया, वो भाग गया, या आपका डेटा लेके भाग, अब नॉर्मल है या प्रैक्टिस, या डेटा लेके भाग गया, आपको थोड़ी सी चीजें कर ली, दूसरा ट्राई करें, तीसरा ट्राई करें, कीप ट्राई। और कोशिश करते रहें। मैं तो, मेरा तो ये होता है कि कोशिश करते रहें, एक आध तो सक्सेसफुल हो ही जाती है, I तीन know। चार पांच के अंदर। मैं एक हमारे, सवाल करूंगा आपसे, अगर आप बुरा सब समझो तो। जी 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 जी। 750 में से जवाब कितना हो गया हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने है? जो सोचा था, अच्छा हमने एक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप ऐड जरूर है। मैंने तो जरूर अभी नाम नहीं चाहता, ऐसा ना हो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि अब मैं डेटा कहाँ से निकालूं, मुझे भी बंदे मुझे चाहिए अंदाजा होते। मुझे अंदाजा आप किसकी बात कर रहे हैं। आप बस, आप अब मैं ऊपर समझ का गया। आपने देख लीजिएगा, हम नाम नहीं ले सकते वरना नहीं, मेरे मैं मेरे समझ गया किसकी बात अब कर रहे हैं। अच्छा हमने ग्रुप सेलेक्ट किया और हमने एक ऑटोमेशन टूल लगाया, जरूर WhatsApp का। सही। और उस पे हमने टूल लगा के, मेरा अपना पर्सनल नंबर था, मैंने कहा यार लगा दो यार। जी, जी, देखी अब एक एक जाएगी।
क्योंकि हाँ, क्योंकि ना ऑफिस में हमारी फीमेल्स है वो 2-2 3-3 करती हैं, तो कभी अच्छा। 1 हो कभी 2 होती हैं। तो हमने जो रेशियो देखा उसका बहुत अच्छा रेशियो था एज़ कम्पेयर टू जब मैं मैनुअल, तो मुझे 150 से अबव का रिप्लाई था उस वक़्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 150 से अबव का रिप्लाई था, दिस इज जिसमें से अमेजिंग। हमारी बुक है इस वक़्त ऑलमोस्ट 25 प्लस बुक है। वाह, कल मैंने वाह, 3 होता है और हम वेरी, कि आप पूछा तो मुझे वरना मैंने कभी ज़िंदगी में 3 नहीं की। तो पहले वाह। 1 थी, फिर 3 थी और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। 20% का रिटर्न बहुत, 20% इज अ वेरी गुड नंबर। असल में ये भी इसलिए नंबर है कि वो हमने ना रेलेवेंसी के साथ मारा क्योंकि हमारा रेलेवेंट बनता है ना आपके साथ। सही बात है। मिसाल मैं अगर चला गया कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर ग्रुप में, या इन्फ्लुएंसर भी शायद आ जाएगा क्योंकि वो भी शायद रेलेवेंसी बनती है। या मैं कोई ऐसे एक्स वाई जेड ग्रुप में चला गया तो वो नहीं है। तो हमें लगा कि यार ये हमारी रेलेवेंसी भी बनती है, तो क्या ऐसा बल्क मारे कि हमारा काम हो जाए। तो आज भी 150 के रिप्लाई थे जिसमें 40-50 जो है वो हमारे, उन्होंने बोला कि यार हम गो ऑन है। 20 ने बोला कि भाई 20 ने तो क्वेश्चन क्रॉस कर ली, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? अब ये इसका जवाब मैं, अब मुझे बताया मैं कैसे उसका बात का जवाब दूँ? आई नो, अच्छा मैं जवाब दूँगा तो मैं फँस जाऊँगा। मैंने बोला यार तू आई यार नो। आज के लिए तो अभी कम्युनिकेट कर लेना यार, अभी मतलब हमने नंबर लिया, हम तुम्हें क्या। अच्छा ऊपर टाइटल आ रहा हुआ हमने ग्रुप, किस ग्रुप से निकाला है नंबर। सही बात। डेफिनेट समझदार आदमी हो तो पकड़ लेगा कि यार ये पहले पकड़ लेगा तो सीधा हमारे जाएगा ग्रुप्स के अंदर, वो पकड़ लेगा और क्या। कॉमन ग्रुप ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होता है। सही बात है। अच्छा, अगर आप मैंने आपको वो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो हमने उसको आई नो, इग्नोर ही मारा आई बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी आंसर कि मैं उसको क्या बताऊँ भाई, तुमने इतना खतरनाक सवाल कर दिया। वी हम कोई आपको ना सेल कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम टू वे कम्युनिकेशन कि हम अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा एंटरप्रेन्योर का ग्रुप है हम उसको कैसे इम्प्रूव करा नो। सकते हैं। बस मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है मैं कि हम जिनके 20-20 25-25 साल के एक्सपीरियंस होंगे ना उनसे जाके पढ़ लें, इंस्टेड जरूर। जाके अपने मसाइल को, जैसे मैंने आपका प्रोफाइल सेलेक्ट किया तो मैंने देखा है कि दिस इज़ अ थिंग दैट ऑलरेडी पुराना था, अब इसको नए में कैसे, जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव था कि आज के दौर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस जरूर। है। तो आपका जो सवाल था तो ये कि अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सही रैली की वजह से। मतलब हम लोग है। आउट ऑफ द बॉक्स भी भेजे 700 हमने डिफरेंट एरियाज के, लेकिन अब रिस्पॉन्स नहीं आता, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स है। तो वो जो सीवी से था तो आपने कहा, और मैंने आपको बता भी दिया क्योंकि वो जो आपके साथ नाम के साथ हुआ था ना, तो मैंने कहा वो एक सिमिलर नेम आ रहा है, तो फिर मैंने आपको प्रोफाइल देख के भेजा। तो यही है कि आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसे ही। अच्छा मेरा सवाल ये कि हमारे जाते-जाते हमारे पास, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पे भी हमारे काफ़ी है, मतलब हम जाते हैं अपने स्पीच में हमारे साथ यूनिवर्सिटी का भी हमारे को देखते हैं, हमारे पास एंटरप्रेन्योर है बेसिकली ज़्यादातर जो हमारे स्किल्ड बेस्ड पॉडकास्ट होते हैं। उनको जाते-जाते कोई अगर सजेशन, कोई एडवाइस देना चाहें? देखिए, मेरा इसमें एडवाइस और सजेशन बहुत सिंपल है कि अगर आपने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड वाली स्पीच सुनी हो, बिल्कुल सुनिए। जो कनेक्टिंग द डॉट्स के हवाले से थी, जी। उसमें वो एक बहुत मजे की बात कहते हैं कि डॉट्स हमेशा कनेक्ट होते हैं फॉरवर्ड में। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि भाई मैंने क्लासेस बंक करके कैलीग्राफी सीखी, और हाँ अगर जी। मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो एक चीज अगर आपको पता हो, कंप्यूटर का दौर होती है जिसको हम कहते हैं टीटीएफ, टू टाइप फॉन्ट्स। तो आज की हुँ, तारीख में जितने भी विंडोज और मैक के अंदर फॉन्ट्स हम देखते हैं ना, छोटे बड़े, वो सारे के सारे इन्वेंटेड थे विद स्टीव जॉब्स, क्योंकि उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी जिसका कंप्यूटर से कोई भी ताल्लुक नहीं था। तो ओके। सिमिलरली फॉर मी ऑल्सो, मतलब मैंने टाइपिंग सीखी, शॉर्ट हैंड सीखा, जो भी चीज आप सीख रहे हो ना, तो आप फौरन, जो आपका पहले भी सवाल था जो मैंने जिसका जवाब भी बिल्कुल इसी तरह से दिया था, कि आप स्किल को फौरन से पैसों के साथ नहीं जोड़ो कि भाई मैं नहीं ये जी। सीखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। तो फिर तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप स्किल सीखे, जैसे रीडिंग की स्किल थी, मैंने इमरान सीरीज इश्तियाक अहमद पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि रीडिंग मेरी अच्छी थी तो फिर मुझे स्टीफन कोवी भी समझ में आया, राइट। तो सही। आप किसी भी चीज को, किसी भी स्किल को एज ए स्किल अच्छी तरह से डाइजेस्ट करें, और आई कैन गारंटी यू, जब स्टीव जॉब्स के डॉट्स आगे जाके कनेक्ट हो सकते हैं तो मेरे हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू ऑल, के आपके डॉट्स क्यों नहीं कनेक्ट हो सकते। तो जो भी करें, लर्न करें, अच्छी तरह से करें, हर चीज एट द एंड ऑफ द डे जाकर ऐड करेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और ये बात हकीकत है, हमने भी एक्सपीरियंस जो हमने पास में किया होता है वो कनेक्टेड ही हो रहा आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ हो गई है।
जरा उसी उसी कनेक्टिंग पॉइंट से निकलना। तो अक्सर में लोग बोलते हैं पहले देखो कि तुम पहले क्या करते थे, उसी के अंदर इम्प्रूव। ऐसे इसको मैं कनेक्टिंग करके करता हूँ, मतलब ई कॉमर्स। मैंने कहा पहले क्या करते थे, मेरे सही पास बात। रिसेंटली आया वहाँ से कोई पीछे बड़ी बड़ी मार्केट्स है, तो कहने लगा मुझे ई कॉमर्स सीखनी है। मैंने क्या कहते कहते मैं गाड़ियों के पार्ट्स बेचता हूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा तो तुम ये पार्ट्स जो तुम्हारी दुकान है इसी को ई कॉमर्स में लेके आओ ना, तुम अलग से क्या। ऐसे। नहीं समझ में आई बात। मैंने कहा एक दराज पे जाओ और ये पार्ट्स की तस्वीर डालो, इसी को भेज दो, ये ई कॉमर्स में आ गए। ये ई कॉमर्स में आ गए। तो हमेशा ये जो कनेक्टिंग डॉट है ना, ये मैं बहुत ही मतलब मैंने पीछे का बैकग्राउंड देखिए आपको अल्लाह ताला ने कहाँ ऐसे। डाला है पहले पीछे। ऐसे। और वो उसने मुझे परसों स्क्रीनशॉट भेजा यार, वो अमेज कमा रहा है। ऐसे और माशाल्लाह। सिर्फ छोटा सा उसको मैंने बोला कि मेरे ऑफिस आ गया ना, पता नहीं दुकान पे लड़ा लड़ा के और पता नहीं क्या करा के। मैंने कहा वापस चले जाओ, होगी लड़ाई कोई मसला नहीं है। कहता हूँ सही। तुम्हें दुकान मतलब फड्डा मार मार के आ गया। मैंने कोई मसला नहीं है। अच्छा वो उसका एम्प्लॉय भी था आई थिंक ना। तो अब ऐसे। वो मालिक से ज्यादा कमा रहा है क्योंकि उसको माशाल्लाह। उसको हुआ ये कि वो उसी जगह का वो एम्प्लॉय था। सही। तो अच्छा मालिक ने बोला ठीक है, वो भी जाहिल, वो भी मतलब उसको नहीं पता था तस्वीर तो डाल रहा है। ये मोबाइल से लिया तस्वीरें डालता रहा बस। अच्छा दराज से ऑर्डर आए, वहीं माल खरीदने की इन्वेंट्री की जरूरत नहीं थी, वहीं पर ही बाइक के आता था, ये भेजता रहा भेजता रहा भेजता रहा भेजता रहा। माशाल्लाह। मालिक बोले यार ये तो खुद अकेले इतनी सेल कर रहा है, तो उसको इन्वेंट्री खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जरा। आप ये मैं कनेक्टिंग डॉट के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही होता है कि आप हमेशा अपने पीछे के बैकग्राउंड को चेक करें कि आप कैसे अपने कोई ना कोई चीज आपके पीछे बैक में होती है जो कनेक्टिंग डॉट थी। जाएंगे। तो एक टूल आपने बीच में डिस्कस किया था, मैं चाहता हूँ कुछ अगर टूल्स और आप डिस्कस बता रहे थे जिससे प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें आपने स्क्रॉल कहा था आई थिंक, या कर्सर कहा था। कर्सर कर डॉट है सकते और कुछ तीन हैं। चार टूल आजकल बड़े बराबर। ऐसे जो एन10 वगैरह भी सब बताते हुए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ टूल्स अगर हमें देना चाहें जिसको हम देखिए। देखें। देखिए, मैं डेली बेसिस पर एक टूल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, जिसका नाम है नोटबुक एलएम। ठीक है। दुनिया का इस वक्त एआई का मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन टूल है। वो करता ऐसी एन ओ क्रेजी टी ई हरकत। वाला नोट है, एन ओ टी ई वाला नोट डॉट एल एम। एनओटी एनओटीई बुक नोटबुक एलएम। और ठीक ये गूगल का टूल है। ये फ्री है। अब मजे की हरकत क्या करेगा भाई, ये सारी हमारी जो बात हुई है ना, इसकी मैं है। ऑडियो अगर ऊपर चढ़ा दूंगा ना उसके अंदर, तो वो उसमें से मैं जो सवाल करूंगा वो बता देगा मुझे। और जी, 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 खूबसूरती जी। उसकी ये है कि उसके बाहर से कोई बात नहीं बताएगा। क्योंकि चैट उसी के जीपीटी को अंदर। जो भी पूछोगे ना, वो तो कुछ भी फेंक देता है। ये उसी के अंदर से बताएगा, कुछ बाहर से पूछोगे वो जवाब नहीं देगा। मैं कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे इस टूल से बचाता हूँ। फ्री का टूल है। और इसमें मेरी जितनी भी फेस टू फेस मीटिंग्स होती है ना, वो सारी होती है ऑडियो रिकॉर्ड पूछकर। अरे, वो सारी की सारी चढ़ती है स्टूल पे। मेरी ट्रेनिंग्स होती है वो सारी की सारी चढ़ती है स्टूल पर। तो ट्रेनिंग से जो सवाल निकालने होते हैं, हैंडआउट्स निकालने होते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ ये वाला टूल आज के इस पॉडकास्ट से लेके जाएंगे, आई कैन गारंटी यू कि घंटे बचाएगा। ठीक है। नहीं बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छे टूल का नाम दिया है। और एक आपने और था कर्सर टूल डॉट ए आई जिसमें वो कर वो सकते हैं डेवलपर्स चैट। के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। जी जी। कोई एंड में कोई मैसेज देना चाहे, बस मैं क्लोजिंग की तरफ हूँ, हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहे। मैसेज यही है कि भाई देखिए, वर्क हार्ड का मुझे ऐसा लगता है कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई डम चीज पे वर्क हार्ड कर रहा है। ये तो बेसिक ही बात है कि आप इंटेलिजेंटली अपने हिसाब से जो आपको पता है, वर्क हार्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रह के जो भी करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको कामयाबी देगा। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक कभी यू। पाकिस्तान आए तो हम इसका सेशन 2 करेंगे फिज़िकली पॉडकास्ट। आई लव, लुकिंग मुझे बहुत फॉरवर्ड। ज़्यादा मज़ा आता है फिज़िकली पॉडकास्ट में। पर ये लुकिंग कि फॉरवर्ड। क्योंकि लिमिटेशंस ही रहती हैं, ट्रैवलिंग की लिमिटेशंस रहती हैं, तो आई डिड स्टार्ट कि ऑनलाइन भी स्टार्ट की जाए। और जरा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। इंशाल्लाह कभी भी पाकिस्तान आए कराची के अंदर तो मैं आपका स्टूडियो हाज़िर है, बस एक मैसेज करेंगे तो आपके साथ पार्ट 2 करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।